दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला, कैसे हैं आप लोग। तो दगड़ियों, आज नीचे आया हूँ, थोड़ा पौधों में पानी डालना है। पेड़ लगा रखे हैं मैंने, कुछ संतरे के, कुछ नींबू के, कुछ तेज पत्ता के, कुछ कागज़ी नींबू, कुछ कपास के। तो पाइप लगा दिया है मैंने, देखो घर वहाँ पे है। उस घर के पास नल है मेरे घर के नीचे, और उस नल से पाइप लाना पड़ता है। तो ये पाइप तो मैंने लगा दिया है। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने कहाँ से पाइप लगाया हुआ है। तो दगड़ियों, पहाड़ों में वर्क लेबोरियस इसलिए हो जाता है कि सुविधाएं कम हैं। देखिए पाइप लगाया मैंने बिल्कुल घर के पास से, मेरे घर के नीचे नल है, वहाँ से ये पाइप आ रहा है और इस पाइप के थ्रू मुझे पौधों में पानी डालना है। तो दगड़ियों, ये पाइप में पानी आ गया है, चला के आ गया हूँ मैं वहाँ से। और ये नीचे कुछ पौधे, ये कपास का पौधा है मेरा जो सूख गया है पाले की वजह से, मगर पानी तो इसको भी चाहिए, ये पानी तो इसको भी चाहिए। तो पानी से भर देता हूँ इसको मैं। और ये बड़े वाले पहाड़ी नींबू का पौधा है, इसको भी पानी चाहिए। मैंने डाल दिया थोड़ा थोड़ा पानी। और कुछ पौधे यहाँ पर हैं जिनको पानी लगाना होगा। और एक ये मेरे कागज़ी नींबू का, इसमें बहुत मोटे मोटे नींबू आते हैं। ये नाम को तो कागज़ी है, मगर नींबू बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके। तो अभी ये गाय भैंसों से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए इस पर मैंने झाड़ियाँ और कांटे लगा रखे हैं ताकि ये बचा रहे। तो दगड़ियों, इसी तरह से फिर आगे कुछ छोटे छोटे पौधे हैं जो भी नए लगाए थे, मगर बकरियों ने इनको चर के छोटा कर दिया है। अब अभी मेरे पास जाली वाली नहीं है, बाड़ लगाने का साधन, तो झाड़ियों से ढकने की कोशिश की है। और एक पौधा ये है नीचे, ये भी कपास का। वैसे कपास के खेती की जाती है हर साल के लिए, मगर हम लोग एक बार लगा देते हैं तो बड़ा सा पेड़ बन जाता है, तो उसमें से ही कपास मिलता रहता है। तो दगड़ियों, कुछ छोटे छोटे पौधे मेरे ये हैं जो बकरियों ने चर लिए हैं। इन पे पत्ते भी नहीं हैं, मगर ये मुझे उम्मीद है कि फिर से ठीक हो जाएंगे। और ये मेरा पाइप है। और ये देखो खाद, ये वर्मी कंपोस्ट बना के रखा हुआ है हमने एक जगह, क्योंकि सर्दी का मौसम है, पाला बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं। अक्सर पौधे सूख जाते हैं, तो इसी तरह से काम करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब इतने पेड़ों में पानी बाल्टी से तो नहीं लाया जा सकता, तो इस वजह से पाइप लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं कुछ पौधों को सुखाने की। अरे दगड़ियों, ये क्या हुआ? बाप रे, सांप की कांचली। Oh my God! ये तो वही कांचली है जो काला नाग हमारे आसपास रहता है, ब्लैक कोबरा की। वो कितनी लंबी है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक। मुझे लगता है आज रात को इसने छोड़ी है। देखिए आप इसकी लंबाई देखिए, ये कितना बड़ा सांप होगा। इसकी कांचली इतनी लंबी है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं ये, मगर मेरे तो मज़े आ गए। मुझे ये कांचली चाहिए भी थी, और ये इतनी लंबी कांचली है कि इसको देख के डर जाए आदमी। देखिए आप कितनी लंबी है। और ये है इसके मुंह वाला हिस्सा, ये है इसके मुंह वाला हिस्सा। बाप रे बाप, ये सांप कितना बड़ा रहा होगा। तो दोस्तों, इसकी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। इस सांप से मेरा एनकाउंटर ना एक बार दिन में 3 बार हुआ। ये मेरे आंगन में टहल रहा था, मेरा पीटर इसको देख के भौंकने लगा, मैं और ये पलट गया। जब तक मैं कैमरा निकालता कि ये जाके छुप गया। मुझे दिख रहा था, मगर मैंने इसको मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं एनिमल को, किसी भी क्रिएचर को मारने के फेवर में नहीं रहता। तो मैंने मारा नहीं उसको, मुझे पता था कि ये हमें नुकसान नहीं करता है। देखिए कितनी लंबी है ये कितना लंबा रहा होगा सच में। दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, ये इसका मुंह वाला हिस्सा, ये इसके मुंह वाला हिस्सा है। और इसकी लंबाई देखिए आप, ये
आज पानी लगाते लगाते पौधों में ये कांचली मिल गई मुझे, और मुझे चाहिए भी थी, और साबुत की साबुत मिली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे साबुत मिल गई है। ये सांप यहीं रहता होगा कहीं झाड़ियों में, क्योंकि देखिए लंबाई देखिए इसकी, गजब है यार। ये कम से कम 8 फीट का होगा। क्या मैं दिखा पा रहा हूँ आपको? और ये देखिए इसके बूटे कितने नज़दीक से। तो दगड़ियों, ये सांप की कांचली किसी काम में आती है क्या? अगर आती है तो आप मुझे बताएं। ये देखिए, मुझे लगता है कि झाड़ियों में वो रात को रहता होगा। ये कुछ झाड़ियाँ सूख गई हैं। मैं पाइप लेके आया था इधर किसी काम के लिए, मगर मुझे क्या चीज़ मिल गई। कांचली कितनी बड़ी है यार। तो दोस्तों दगड़ियों, अगर आप लोगों को पता है कि कांचली किसी काम आती है तो कमेंट करके बताइएगा। मगर है बहुत सुंदर, पूरी की पूरी है कंप्लीट। ये पूंछ से लेके कितने तरीके से सांप ने इसको छोड़ दिया है। पर दगड़ियों, इस कांचली को उतारने में सांप को बड़ी तकलीफ होती है। एक्चुअली ये उसकी डेड स्किन होती है, जिसको वो साल में 6 महीने में एक बार छोड़ता है। अब इसका एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता, वो छोड़ता है। उसको तकलीफ भी बहुत होती है इसमें। और देखिए आप, मुझे लगता है ये चूहों के बिल बने हैं। चूहों को खाने के लिए यहीं पे रहता है वो आसपास, और ये हमारे घरों के आसपास घूमता रहता है। कई बार मिल चुका है इससे मेरा एनकाउंटर कई बार हो चुका है दगड़ियों दोस्तों। मगर बहुत ही शानदार, नायाब, सुंदर चीज़ मिली मुझे आज। ये कितनी खूबसूरत है ये, पूरा का पूरा सांप। कितना बड़ा होगा यार ये। तो दगड़ियों, इस सांप से एनकाउंटर तो कई बार हो चुके हैं। बहुत बड़ा है मगर नुकसान नहीं करता है, अटैक नहीं करता है। तो दगड़ियों, कोई भी क्रिएचर अटैक तब तक नहीं करता है जब तक उसे अपनी जान का डर ना हो। और मैं डर कभी महसूस होने देता नहीं। जब भी मुझे मिलते हैं ये, तो मैं खुद दूर हट जाता हूँ और इनको रास्ता दे देता हूँ। ये देखिए कितना लंबा है ये, गजब है यार। तो अगर ये किसी काम आती है तो मुझे बताइएगा। मगर मुझे तो शौक है, मैं इसको उठा के शौकिया तौर पे रख लूँगा घर पे। तो दगड़ियों, डालने आया था पानी पौधों में, और ये खूबसूरत सी कांचली मुझे मिल गई है। मेरी हाइट से भी काफ़ी लंबी है ये। देखिए, ये मैं दिखा पा रहा हूँ कि आपको नीचे तक बहुत ही लंबी है ये, बहुत लंबी है। और मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी नायाब लगती हैं। देखिए उसके मुंह वाला हिस्सा, कितनी तकलीफ़ में उसने इसको छोड़ा होगा। इस तरह की कांचली को कितनी तकलीफ़ में वो लोग निकालते हैं अपनी बॉडी से, मगर उनको निकालना होता है, स्किन बदलनी होती है। तो ये सुविधा हम इंसानों के पास नहीं है, सांपों के पास ये सुविधा है। तो दगड़ियों, देखिए कितना लंबा है ये देखिए मेरी हाइट से 2-3 फीट ऊपर, 5 फीट 8 इंच तो मेरी हाइट भी है। तो मेरी हाइट से 2-3 फीट ऊपर जा रहा है ये। देखिए मेरे हाथ से भी ऊपर। तो आज का नीचे आना थोड़ा सफर ही लगा मुझे, क्योंकि पौधों में पानी डालते डालते तो कुछ मिलना नहीं था। पौधे कब बड़े होंगे पता नहीं, मगर ये नागराज की खूबसूरत सी कांचली मुझे मिल गई है। और मैं चाहता हूँ कि टूटे ना, ये साबुत की साबुत मेरे साथ चली जाए। 2 बार मेरी बॉडी पे इतनी लंबी है कि 2 बार मेरी बॉडी को लपेट देगी ऊपर से नीचे तक। ये देखिए, तो दगड़ियों, किसी काम आती हो तो ये मुझे बताना, ताकि मैं इसको किसी काम में ले सकूं, किसी यूज़ में ले सकूं। मैं इसको लंबा करके दिखाता हूं आपको कैसी है ये, और काफ़ी लंबी है।